ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 73 रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला कर दिया है। ये बदलाव 7 जिलों में किए गए हैं, जिनमें भवानीपुर जैसे कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर इस बार नजर आ रही है। तो सिर्फ तबादले ही नहीं, ईसी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में नए रिटर्निंग ऑफिसरों की भी नियुक्ति की है। इसी बीच आपको बता दें कि मतदाता सूची को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आने वाला है। दूसरी पूरक वोटर लिस्ट आज जारी हो सकती है और अपने संवाददाता से लेंगे हम अपडेट, लेकिन डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है इस समय अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ और बताते हैं कि कैसे ये चुनावी मोड जो है इस समय पश्चिम बंगाल में वो और कड़ा हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं तो इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तबादले हो रहे हैं। 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स के तबादले यहाँ हुए हैं और इसी ने रिटर्निंग ऑफिसर्स का किया है फेरबदल। 7 जिलों की बात करते हैं। 7 जिलों में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 7 जिलों में जो सबसे हाई वोल्टेज वाली सीट है ना, वो है भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के समय कड़ी टक्कर नजर आ रही है और उसमें भवानीपुर जो है हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें से ये 73 अधिकारियों में हालिया बदलाव जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। उसी सूची में 14 और अधिकारियों का भी तबादला हुआ है और ये जो तबादला हुआ है आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो मुख्य जगह हैं, जिसमें है जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, इसमें इन कुछ सीटों में शामिल है। साथ ही साथ पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर करें, बाकुंडा की बात करें, वो भी इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि इस समय इलेक्शन कमीशन जो है लगातार सख्त नजर आ रहा है और दूसरी पूरक लिस्ट की भी अब इंतजार हो रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए, आइए उनसे सीधा अपडेट ले लेते हैं। सौरभ, यहाँ 2 बातें हो रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कड़ा प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स का फेरबदल, और जो दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसका भी इंतजार हो रहा है। भावना, देखिए, दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आज आएगा, ऐसा ही चुनाव आयोग का कहना है और आज के बाद हर दिन एक सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। आप जानते हैं कि 60 लाख विवादित नाम थे, उनमें से 32 लाख का नाम पब्लिश हो चुका है और उसमें से 12 लाख नाम कटे हैं और चुनाव आयोग का कहना है कि 60 लाख में 40% नाम काटेंगे, ऐसा वो एक आंकड़ा कहते हैं। आखिर में देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है, क्यों कि सभी विवादित लिस्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स का ई साइन होगा, उसके बाद ही लिस्ट पब्लिश होगा। और रही बात भवानीपुर की, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदलकर तबादला को लेकर यहाँ का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सीएम ने खुद इसको लेकर अपनी नाराजगी जताई थी कि क्यों नंदीग्राम के वीडियो को भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर किया गया। तो उसके पलटवार में शुभेंदु अधिकारी ने भी जवाब दिया था कि इसको इस तरीके से देखना ठीक नहीं है। तो ये कंप्लेन जब चुनाव आयोग के पास गया तो चुनाव आयोग ने भी कल एक आदेश जारी किया, जिनमें से चीफ सेक्रेटरी से जो मूल मुद्दा था कि जो ऑफिसर्स को हटाए जा रहे हैं उनके जो पद है वो रिक्वायर्ड लेवल से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उनको तबादला किया गया है। तो उसी के चलते सीएस के पास से 3 नाम मांगे गए हैं चुनाव आयोग के तरफ से और साथ ही साथ जो 73 तबादला हुआ था वहां से और 14 नाम का भी फेरबदल हुआ है और नए पोस्टिंग ऐसे थे जहां पे कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं था, उनमें भी नियुक्त हुआ है। ये जो पूरा मामला है ये टेक्निकल एक विषय है चुनाव के संपर्क, लेकिन इसको लेकर भी चुनावी माहौल जो है यहाँ पे काफी तपिश बन चुकी है, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि भाजपा अपने लोगों को बिठा रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर को लेकर, और भाजपा का कहना है कि टीएमसी असल में डर रही है, इसलिए कौन सा ऑफिसर कहाँ काम करेगा, ये जो पूरा विषय चुनाव आयोग के पूरे इख्तियार में आता है, उस विषय को लेकर भी टीएमसी ज्यादा माथामारी कर रही है। बिल्कुल, तो टीएमसी में कहीं ना कहीं समय डर का माहौल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार कई फेरबदल यहाँ हो रहे हैं। उसका साफ मकसद ये है कि चुनाव आयोग चाहता है कि इस बार जो चुनाव है राज्य में वो निष्पक्ष हो, साफ हो और पारदर्शी हो। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।